अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जी सर, ये इतना ज़्यादा हमारे मुआशरे में सरायत कर गया हुआ है कि पेशेंट अब जब अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, जी सर, कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें ये बताएं वो जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है जिससे हार्ट अटैक होता है वो कौन सा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल कोई भी गुड या बैड नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाइए प्लीज़। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपका दोस्त है। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे शौक होगा। पहले हम ये तयन कर लें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए सर से लेके पाँव तक हर सेल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हर सेल की जो आउटर कवरिंग है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जी सर, ये बनती है कोलेस्ट्रॉल के साथ। अभी गुड और बैड को हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है सर। कोलेस्ट्रॉल के साथ बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी और जो बनी हुई है वो बहुत वीक हो जाएगी। ठीक है। तो आप चाहेंगे कि आपके घर की जो आउटर दीवार है वो कमजोर हो जाए। यहाँ तो लोग बुलेट प्रूफ मांगते हैं। हाँ जी। दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए कि इंसानी जिस्म में आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लें ना लें, ठीक है, 3000 मिलीग्राम पर डे आपकी बॉडी की अपनी नीड है जो कि लिवर खुद से बनाता है। ठीक है। क्योंकि उसको बेतहाशा फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। अब वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं? नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल आपका होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आपकी बॉडी को बाहर के जो जरासीम हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनसे बचाता है। होस्ट डिफेंस है आपका। ठीक है। अभी कोविड-19 के बाद लोगों ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला वो लोग कोविड में ज्यादा मरे हैं जिनके डॉक्टरों ने स्टैटिन्स और दवाइयां देकर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत लो किया हुआ था। और वो लोग जो कोविड के दौरान हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ जी रहे थे वो कोविड से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को महफूज कर पाए, क्योंकि ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप दवाओं से इसको बहुत नीचे ले जाते हैं तो आपका जिस्म अब एक ओपन रिजर्वायर है फॉर एनी फॉरेन इन्वेडर और आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन जा सकती है। ठीक है। सेल इंटेग्रिटी की बात हो गई। आपकी बॉडी में आजकल हर बंदा विटामिन डी लेने के लिए चला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इंतहाई जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल डी या विटामिन डी बनेगा ही नहीं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लो है तो विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी के अंदर जो कि आपको पॉइजनस चीजों से बचाते हैं, जैसे विटामिन ई है, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है। तमाम वो मर्द जिनको अपनी मर्दानगी पर फख्र है और वो तमाम खवातीन जिनको अपनी खूबसूरती पर नाज है, वो ये समझ लें कि तमाम मर्दाना हार्मोन्स और तमाम जनाना हार्मोन्स ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर ये आप नीचे ले जाएंगे तो आपका ये हार्मोनल फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपको जो अपनी खूबसूरती पे नाज है, खवातीन को और मर्दों को मर्दानगी पे नाज है, तो उसके लिए आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। इतने ज्यादा फंक्शंस है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई, जी सर, एनर्जी बनाने के लिए आपको एक CoQ10 नामी एंजाइम की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे जो आजकल मार्केट में भरमार है। जो भरमार है, हम बाहर से CoQ10 देते चले जा रहे हैं लेकिन उधर से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाएं दे के हम उसको डाउन करते हैं। जब वो डाउन हो जाता है तो आपके मसल्स में शदीद फटीग आती है, ऐसे ही आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपको शदीद नकाहत और कमजोरी का एहसास होता है। अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है जी आप तो ले रहे हैं स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने नीचे लानी है क्योंकि आपका हार्ट की नालियां बंद ना हो जाएं। और आपके तवज्जुह से ये मैं बताना चाहूंगा कि किसी कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट की नालियां बंद नहीं होती। ठीक है। आपकी हार्ट की नालियां बंद होनी है उसी प्रोसेस फूड के साथ जिसकी मैंने बात की है। अगर आप गुड क्वालिटी फैट्स ले रहे हैं तो आपकी हार्ट की नालियां कभी भी क्लॉग नहीं होंगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें ये बात एक और समझनी है कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है सर। हमें आज तक यही बताया गया और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला कि जब लोगों को हार्ट अटैक्स हुए और जो लोग मर गए उनका जब पोस्टमार्टम हुआ, जी सर, तो जब उनकी हार्ट की नालियों में उन्होंने डायसेक्शन की तो वहां पे क्लॉट्स मौजूद थे। ठीक है। अब जब उन क्लॉट्स को डायसेक्ट करके उनको उसका एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद था। ठीक है। यहां से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का आगाज हुआ मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की नालियां क्लॉग हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वो कोलेस्ट्रॉल था, वो कोलेस्ट्रॉल वहां कहां से आया? मैंने जैसे बताया कि आपकी बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म था। वो खुद से प्रोडक्शन भी होती है, लिवर का काम भी है। लिवर का काम भी है। जब आपकी नालियां छोटी छोटी दिल की जो नालियां हैं, जी सर,
और जो एंडोथीलियम है आपकी नालियों के अंदर वाली जो लाइनिंग है, जब वो रफ होती है हाई ग्लूकोज के साथ